मेरे आपके और माशरे के ढले हुए किरदारों के साथ एक बार फिर हाजिर हूँ। मैं हूँ महताब और आप देख रहे हैं मैं हूँ कौन। कहा जाता है टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरीके से हो सकता है। ये डिपेंड करता है आपकी सोच पे। सेल फ़ोन जो है वक्त की अहम ज़रूरत है और इसकी अफादियत से किसी को इनकार नहीं, लेकिन इसकी वजह से कितने ऐसे मसाइल हैं जो जन्म लेते हैं और उसकी वजह से लोगों को कितनी परेशानियां और मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इन तमाम हक़ाइक़ को जानने के लिए मेरे साथ रहिए। जदीद टेक्नोलॉजी ने जहां हजरत इंसान को जदीद तरीन दौर में लाकर खड़ा कर दिया है, वहीं इस जदीद टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल भी किसी से कोई ढकी छुपी बात नहीं है। जदीद टेक्नोलॉजी का शाहकार मोबाइल फोन। मोबाइल कंपनीज की जानिब से अपने सार्फिन के लिए मुख्तलिफ स्कीम्स और कम रेट कॉल्स और SMS की सहूलत की वजह से जहां अवाम को बहुत सारे फायदे हैं, वहीं इन पैकेजेस की वजह से अवाम के लिए कुछ परेशानियां भी पैदा हो गई हैं। अक्सर सिम्स की रजिस्ट्रेशन न होने की वजह से मोबाइल फोन की जांच पड़ताल मुमकिन नहीं होती और मोबाइल कंपनीज इन गैर रजिस्टर्ड सिम्स को बंद भी नहीं करती, क्योंकि मोबाइल फोन कंपनीज को इन सिम्स से लाखों और करोड़ों रुपए रेवेन्यू हासिल होता है। PTA की जानिब से मुतअद्दिद बार ऐलानात भी किए गए कि अपनी मोबाइल फोन सिम को रजिस्टर्ड कराएं, वरना उनको बंद कर दिया जाएगा। लेकिन आज भी लाखों करोड़ों मोबाइल फोन सिम्स जाली नामों से चल रही हैं और ये गैर रजिस्टर्ड सिम्स जराइम में एक माविन किरदार अदा कर रही हैं। खवातीन को भी इन गैर रजिस्टर्ड सिम्स की वजह से खासी मुश्किलात का सामना है। अक्सर उबाश लोग इन गैर रजिस्टर्ड सिम्स के जरिए खवातीन को मिस कॉल्स और रॉन्ग मैसेजेस करते हैं, जिसकी वजह से बाज़ औक़ात तो नौबत तलाक तक आ पहुंचती है। ऐसी ही दो परेशान खवातीन की कंप्लेंट्स टीम मैं हूं कौन को ईमेल पर मौसूल हुई। इन खवातीन ने बताया कि इनको मुख्तलिफ नंबरों से मिस्ड कॉल्स और रॉन्ग मैसेजेस आ रहे हैं और ये खवातीन मुतअद्दिद बार मोबाइल कंपनीज पर इनकी कंप्लेन कर चुकी हैं, लेकिन इनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। हमारे नुमाइंदों ने इन दोनों खवातीन से रब्ता किया और उनका मसला जानने के लिए उनके पास पहुंचे। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी। आजकल जो मुख्तलिफ़ कंपनीज़ की जानिब से सेल फ़ोन्स के लिए जो पैकेजेस, कॉल पैकेजेस और SMS पैकेजेस हैं, इसकी वजह से ख़वातीन बहुत परेशान हैं। ऐसी ये ख़ातून हमारे साथ मौजूद हैं। इनके साथ भी कुछ ऐसी ही प्रॉब्लम है कि इनको मखसूस नंबर जो हैं वो तंग करते हैं और उन्होंने बड़ी कंप्लेंट्स की हैं और उसके बाद इनकी कोई सुनवाई नहीं हुई है। तो अब हमने सोचा है कि क्यों ना इसको पकड़ के दम लिया जाए। ये मुख्तलिफ़ कंपनीज़ हैं जिनके नंबर से कॉल्स आती हैं, लेकिन है एक ही शख्स जो मुख्तलिफ़ नंबर ये से कैसे कॉल पता है करता आपको कि एक ही शख्स है? तो आवाज़ से ही पहचाना जाता है कि वो एक ही बात करता है कि मुझसे बात करें, मुझसे बात नहीं करेंगी आप तो आपने तो मैं कभी आपके उन घर आ कंपनीज़ जाऊंगा। की जो फ्रेंचाइज हैं या उनके जो सर्विस सेंटर है या उनके कंप्लेंट सेंटर है, उन पे कॉल्स करके आपने इनको इन्फॉर्म नहीं किया? जी मैंने की है कॉल्स पर, कंप्लेन दर्ज करने के बाद उसके बाद कोई इशू नहीं उठता। तो वो सिम बंद हो जाती होगी, कोई नई सिम आ जाती होगी उसके बाद? जी उनके पास बहुत सारे मुख्तलिफ नंबर्स हैं, बहुत सी कंपनीज़ हैं उनके नंबर्स हैं उनके पास, लेकिन एक ही आदमी है जो बार बार कॉल करके तंग करते हैं। कभी बार बार मैसेजेस करते हैं, कभी गुड मॉर्निंग के, कभी गुड आफ्टरनून के, बहुत से मुख्तलिफ मैसेजेस आते हैं उनके। बस तंग करने का हर तरीका है उनके पास कि वो बस। मेरी एक अपनी ऑब्जर्वेशन ये है कि इस तरह की जो मैसेजेस या कॉल्स होती हैं, तो हो सकता है कि शायद कि आपके कोई करीबी जानने वाला हो जो आपकी एक्टिविटीज़ पे नज़र रखता हो। नहीं, मेरा तो कोई ऐसा जानने वाला नहीं है। अगर मेरा कोई जानने वाला होता है तो इंसान उसे पहचान जाता है, लेकिन वो इस तरह के है ही नहीं। वो मज़ीद थ्रेट करते हैं, मुझे धमकियां देते हैं। अच्छा। कि अगर आपने मुझसे बात नहीं की तो मैं आपके घर तक आ जाऊंगा। तो उसको बोलें आ जाए, बुलाए क्यों नहीं? बुला के पिटवा देती, बुला लेती 2-4 लोगों से, पिटवा देती, चले जाता। ये परेशानी तो नहीं होती ना आपको? कभी उनसे आपने सर्विस सेंटर से मालूम किया कि इस नंबर के जो मालिक हैं वो ओरिजिनल हैं या नहीं है? सर मैं कंपनीज़ में, मतलब कॉल सेंटर्स में भी जा चुकी हूँ, उनका नंबर भी मैंने बंद करवाया है, लेकिन फिर दूसरा नंबर से कॉल आ जाती है। क्योंकि आपकी कंप्लेन के बाद ना एक उनका प्रोसेस होता है कि वो उस नंबर पे कॉल करते हैं अपने सर्विस सेंटर के नंबर से और कंफर्मेशन लेते हैं। तो हो सकता है कंफर्मेशन नहीं होती होगी तो शायद वो बंद हो जाता हो या ब्लॉक हो जाता हो। वो नंबर मैंने उनको दिखाया है, जाके उनसे कंप्लेन भी अपनी दर्ज करवाई है कि ये नंबर मुझे तंग कर रहा है, तो वो बंद कर देते हैं। पर उसके बाद फिर किसी दूसरे नंबर से कॉल आ जाती है। अच्छा। वही धमकियां देते हैं, वही मैसेजेस, वही थ्रेड। तो मैं बताता चलूँ कि ये तकरीबन महीना भर हो गया ना, आपने हमें ईमेल की थी? जी महीना 1.5 महीना। एक महीने पहले इन्होंने हमें एक ईमेल की थी हमारे प्रोग्राम के ईमेल एड्रेस पे। तो मैंने इनसे यही कहा था कि आप इससे बात करने की कोशिश करें, क्योंकि ऐसे केसेस में हमारे को बहुत आते हैं। तो इनका वाहिद हल यही था, मैंने इनसे यही कहा था कि आप इससे बात करें
और बात करके दोस्ती करने की कोशिश करें एक तरीके से, ताकि इसको पकड़ा जा सके और पूछा जा सके ये कौन है। तो अभी आपकी कितनी बात हुई है? 1 महीने में तो काफ़ी बात हो जानी चाहिए आपकी। ज़्यादातर तकरीबन तो 1 महीना तो हो गया शायद। जी, ज़्यादातर तो मेरी उनसे बात नहीं होती, लेकिन मज़ीद नए-नए नंबरों से उनकी कॉल्स आती हैं, तो जब इतनी ज़्यादा कॉल्स कर लेते हैं तो फिर मेरी बात होती है उनसे। होती है। तो अभी अगर आप मिस कॉल करें या उनसे बात करें तो अभी बात हो रही है आपकी, हल्की फुल्की बात तो मैंने बोला था ना आपको करें कि इसको जी। पता करने की कोशिश करेंगे। मुझे लग रहा है कि शायद हो सकता है आपके कोई नेबर में, कोई करीब में, गली में, मोहल्ले में हो सकता है कि कोई जानने वाला हो आपका, तो पता चल जाएगा आपको ये कौन है, हो सकता है। तो बात नहीं, हुई इस आपकी चीज़ इससे? से तो अंदाज़ा नहीं होता कि कोई मेरा नेबर होगा या मेरा कोई रिश्तेदार होगा। वो बाकायदगी से मुझे थ्रेट करते हैं, धमकियाँ देते हैं। अब रिश्तेदारों में तो इस तरीके से नहीं होता कि वो मुझे थ्रेट करेंगे या धमकियाँ देंगे। अच्छा, अगर अभी आप सना अगर आप मिस कॉल करेंगी तो कॉल आएगी? जी, आ जाएगी। मिस कॉल करें इसको। इन खातून को मुख्तलिफ नंबरों से फोन कॉल्स और SMS मौसूल हो रहे थे और उन्होंने मुतादिद बार इसकी कंप्लेन भी की थी, लेकिन हर बार किसी दूसरे नंबर से वही आवाज एक बार फिर सुनने को मिलती थी। हमने इन खातून को तकरीबन 1 महीने कबल इस बात का पाबंद किया कि आप उस नंबर पर अच्छे अखलाक के साथ बातचीत करें ताकि उस शख्स को आप पर भरोसा हो जाए, और जब हम उसे आपसे मिलने के लिए कहीं बुलाएं तो वो आराम से वहां पहुंच जाए और हम उसको पकड़ सकें। फिर हमने उन खातून से उस नंबर पर मिस कॉल करने का कहा ताकि उस शख्स की आवाज हम भी सुन सकें। कॉल करने से ये फ़ायदा होगा कि आवाज़ सुन लेंगे, चेक कर लेंगे, हो सकता है। आवाज़ कभी पहचानी है इसकी? आवाज़ पहचानने की कोशिश की? आवाज़ इसकी पहचानी आपने कभी? ये कौन है? नहीं, रिश्तेदारों में कोई नहीं है? नहीं, कज़न, रिश्तेदारों में वज़न, कोई ये नहीं। करीब में जी नहीं। दोस्त अहबाब? नहीं, नहीं, फैमिली टर्म में से कोई भी नहीं। कोई नहीं? जी। मोहल्ले में, गली में कोई नहीं, नहीं? मोहल्ले में मेरी इतनी किसी से ज़्यादा बातचीत नहीं है, ज़्यादा मेरा नंबर भी किसी के पास नहीं है। आ गई। जी, और ये देखें आपके। हेलो, जी अस्सलाम वालेकुम। जी बोले। मैंने आपसे कब कहा था कि मैं आपसे मिलूंगी? देखिए, आप मुझे तंग क्यों करते हैं? मैं तो आपसे बात नहीं करती, आप मुझे क्यों तंग करते हैं? देखें, आपकी भी फैमिली है, आपकी भी। लेकिन मैं तो आपको इस तरीके से नहीं तंग करती, आप मुझे क्यों तंग करते हैं? सही है, मैं आपको 5 मिनट के बाद बता दूंगी। जैसा भी हो मुझे जल्दी से कंफर्म कर देना, मुझे तुमसे आज जल्दी मिलना है, मेरा बहुत दिल कर रहा है तुमसे मिलने का। ठीक है, मैं आपको 5 मिनट के बाद बता मैं दूंगी। इंतजार कर रहा हूँ तुम्हारे फोन का। ठीक है, सही है, मैं आपको मिस कॉल कर दूंगी। अच्छा, ये इसी तरह से बात करते हैं? जी, इसी तरीके से कॉल करते हैं और तंग करते हैं। ये तो मुझे कोई बीमार लग रहा है दिमागी तौर पे, ज़हनी तौर पे बीमार और पसमानदा लोग होते हैं ना, जो लोगों को अज़ियत दे के और उनको परेशान करके खुश होते हैं। मेरे ख्याल से ये मुझे वही लग रहे हैं। अभी तो ये इसको हम टाइम देते हैं, इस पर प्लान करते हैं कि इसको किस तरह बुला के इसको किस तरह पकड़ा जा सकता है। कभी CPLC में पुलिस से मदद मांगने की कोशिश की? क्योंकि CPLC में एक वो पूरा उन्होंने वो बनाया हुआ है, एक विंग बनाया हुआ है, तो जो हेल्प करता है इस तरह। नहीं, CPLC में तो कंप्लेंट्स नहीं की मैंने, ना पुलिस में कंप्लेंट्स वगैरह कोई करवाई है। आपके मैंने प्रोग्राम्स देखे थे तो इस वजह से मैंने आपको कंप्लेन अपनी बता दी। मैंने कहा क्यों ना आप मेरा कोई मसला हल कर सके। लेकिन जो हमने चीटर पकड़े थे वो तो मीडिया के नाम पे चीटिंग करते थे, और इस तरह का एक बेनज़ीर इनकम सपोर्ट वाला था, वो भी हमारे हाथ से भाग गया था। तो ये ऐसे मुझे नहीं लगता कि ऐसे ये हमारे साथ आ पाएगा या इनको पकड़ पाएंगे, लेकिन कोशिश कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। आप कोशिश तो करें, क्या पता आपके ज़रिए से मेरा मसला हल हो जाए। मसला तो हल करने की कोशिश करेंगे, लेकिन मसला ये है कि अगर ये कोई जानने वाला निकला आपका, फिर क्या करेंगे? ये भी देखें ना आप, अगर कोई जानने वाला निकल गया फिर आप बाद में बोलेंगे छोड़ दें। तो आपके ऊपर है कि आप उसे क्या सज़ा देते हैं। नहीं, मैं सज़ा नहीं दूंगा, सज़ा तो कानून देगा, लेकिन ये देख लें, क्योंकि ज़्यादातर इसमें इन केसेस में
कुछ जान पहचान का ही होता है जो तंग कर रहा होता है। बहुत मुश्किल होती है कि वो कोई बाहर के किसी शख्स को इतना टाइम हो कोई आपको तंग करे। अगर जाने वाला है तो इस तरीके से तो तंग नहीं करता, थ्रेड नहीं करता। हाँ, मतलब बात करने की जिद जरूर सजा करता मिले है। इसको। जी, मैं चाहती हूँ कि इन्हें सज़ा मिले। चलें कोशिश करते हैं, इसको हम बुलाते हैं एक जगह पे। अब ये टाइम देती है सना, तो उसको फिर अपने टीम की मदद से और पुलिस की मदद से पकड़ने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि कौन है। अगर कुछ जानने वाला निकला फिर भी अंदर होगा, फिर वो ये सोच लीजिएगा आप। जी, मैं चाहती हूँ कि उनको सज़ा हो। ठीक है, मिस कॉल करें सर इसको। इस फोन कॉल पर हमें जो बात महसूस हुई वो ये कि ये शख्स कोई जहनी बीमार है जिसको सिर्फ फोन पर लड़कियों से बातचीत करने का शौक है। आवाज से ये कोई कम उम्र बच्चा या नौजवान लग रहा था, क्योंकि इसकी आवाज में पुख्तगी नहीं थी और बोलने का अंदाज भी खासा बच्चों वाला ही था। अच्छा, तो सना इस तरह करें कि इसको मिस कॉल करें और इसको टाइम दें पावर ऑफ सुरंगी करीब का, क्योंकि यहाँ पे जो थाने की हदूद है और हम इस जगह से थाने की हेल्प से भी और अपनी जो हमारी टीम है इसकी मदद से हम इसको पकड़ सकते हैं। आप इसको मिस कॉल करें और इसको पावर ऑफ सुरंगी का टाइम दें और इससे ये पूछिएगा कि ये हम इसको पहचानेंगे किस तरह, ये पूछ लीजिएगा। मिस कॉल करें इसको। हमने एक बार फिर उस नंबर पर मिस कॉल की जगह और वक्त तय करने के लिए, ताकि उसे पुलिस और अपनी टीम के जरिए पकड़ा जा सके और ये खातून भी उसे देख सकें कि वो कौन शख्स है जो उनको परेशान कर रहा है, क्योंकि टीम मैं हूं कौन के अरकान का ये मानना था कि वो शख्स इन खातून का कोई जान पहचान वाला ही होगा। जी, आ गई उनको कॉल। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी जी, मैं तो घर पर हूँ, आप कहाँ हैं? लेकिन मैं आपको पहचानूंगी कैसे? अच्छा, तो मुझे देख लेना, मैं बाइक पे आऊंगा और इसका एक ग्रीन कलर की मैंने शर्ट पहनी हुई है, ठीक है, ग्लासेस लगाया हुआ होगा मैंने, तो मुझे पहचान लेना और मैं तुम्हें पहचान दूंगा क्योंकि मैंने तुम्हें देखा हुआ है, ठीक है। पर आपने मुझे कहाँ देखा है? मैंने तुम्हारा तो वहीं पर ही देखा था, नागन की साइड से, वो वहाँ की तरफ। पर मैंने तो आपको कभी नहीं देखा, पर मैं आपको पहचानूंगी कैसे? मुझे पहचान लेना, मैं किस तरह की शर्ट पहना हूँ। चलें, ठीक है। सही है, जल्दी आ जाओ, मैं वेट कर रहा हूँ आपका। ठीक है, सही है, अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा, ये सना ये तो कह रहे हैं कि इन्होंने आपको देखा हो। सर, हो सकता है देखा हो, क्यों? क्योंकि उस तरफ मैं अपनी एजुकेशन क्लियर कर रही थी, मैं कोचिंग वगैरह भी जाती थी, क्या पता इन्होंने मुझे वहाँ देखा हो। तो आपको याद नहीं है लेकिन मुझे याद नहीं है। अच्छा, इन्होंने शर्ट का कलर क्या बताया? ग्रीन। ग्रीन, जी, स्काई ग्रीन। स्काई ग्रीन बताया और ग्लासेस बताएं कि मैंने ग्लासेस बाइक पे होंगे, गाड़ी पे होंगे? बाइक पे। अच्छा, वहाँ चल के ना एक दफ़ा दोबारा कॉल कीजिएगा। जब हम जी। पहुँच जाएंगे ना, आपको हम दूर खड़ा कर देंगे। दूर खड़ा होकर मैं आपसे थोड़ा ही दूर खड़ा हूँगा बाइक पे, जी, हेलमेट लगा के मैं खड़ा हो जाऊँगा। तो वो जैसे आएगा थोड़ा सा उससे बात कीजिएगा, क्योंकि ऐसा ना हो कि भाग जाए। जी। इसको बिठा, मत मत। खातून ने उस मोबाइल नंबर पर एक बार फिर बात की और जगह पावर हाउस चौरंगी के पास तय हुई। इस मर्तबा उस शख्स ने अपना हुलिया भी बताया और वो शख्स ये भी कह रहा था कि वो इन खातून को जानता है। वो जगह जिस थाने की हदूद में आती थी वो बिलाल कॉलोनी का थाना है। हमने उस जगह पर अपनी टीम और पुलिस की मदद से उस शख्स को पकड़ना था जिसने इन खातून की जिंदगी में जहर घोल दिया था। इसी मकसद के तहत हम उस शख्स की बताई हुई जगह पर चल पड़े। हम मौजूद हैं पावर हाउस चौरंगी से अंदर थोड़ा सा ये, और यहाँ पे डिग्री कॉलेज है करीब में और ये कुछ कंस्ट्रक्शन चल रही है। यहाँ पे लड़की हमारी जैसे कि बीच में, उससे आगे 2 लड़के हमारे अदनान हमारे साथ मौजूद हैं, तो हमारी पूरी टीम मौजूद है। तो अभी हमने उनको टाइम दिया था, हम अपनी लड़की को इशारा करते हैं, उसको मिस कॉल करें, कॉल करेगी तो वो उस लड़की की लोकेशन, मिस कॉल दूँ? लड़की की लोकेशन हम ट्रेस करेंगे और बताएंगे कि ये क्या होता है
और बिलाल कॉलोनी के थाने की जो मोबाइल है हमने वो बैकअप में रखी हुई है कि कोशिश हम कर रहे हैं कि ऐसा ना हो कि मोबाइल देख के लड़का आए ना, तो आज पकड़ के पुलिस के हवाले करते हैं, तब ये दुरुस्त करते हैं उसकी। इस तरह किसी शरीफ फैमिली को तंग करना, एक शरीफ लड़की को तंग करना जो है वो कितना महंगा पड़ सकता है, कितना वो हो सकता है। तो बहुत बुरी बात है क्योंकि ये आजकल बहुत हो गया है कि जो बहुत और कहते हैं कि बहुत ज़्यादा तलाक़ें इस टेलीफोन की वजह से हो रही हैं, एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक। और ये कितना, मैं भी पावर हाउस के पास हूँ, पर मैं आपको पहचानूंगी कैसे? इसकी बात हो रही है। मैं सनी भाई को फ़ोन करता हूँ, जो गाड़ी में बैठे हैं, क्योंकि कैमरा हो। देखें, आपने तो मुझे देखा हुआ है पर मैंने आपको नहीं देखा हुआ, पर मैं कैसे पहचानूंगी आपको? उनके पास है, आप एक गाड़ी में। चले ठीक है, मुझे कैसे पता चलेगा? तो चले ठीक है ना, आप इसको फ़ोन करता हूँ। और ये हेलमेट में ही छिपा लेगा। पावर हाउस चौरंगी पर पहुंचने के बाद हमने बिलाल कॉलोनी थाने की पुलिस मोबाइल और टीम मैं हूं कौन के अराकीन के साथ उस जगह को घेरे में ले लिया और उस शख्स को एक बार फिर फोन कॉल करवाई। उन खातून को ये बात समझाई जा चुकी थी कि वो शख्स जैसे ही आए वो खातून उसे बातों में लगाएं ताकि पुलिस और टीम मैं हूं कौन उस शख्स को धर ले। अरे ये आ गया। इसकी बाइक स्टार्ट तो नहीं है? बाइक स्टार्ट तो नहीं है? देखिए, इस तरीके से किसी को तंग करना अच्छा नहीं होता। ये तो बच्चा लग रहा है मुझे, बहुत छोटा था। ये मैट्रिक का स्टूडेंट होगा मुश्किल से। मैं इनकी बातें सुन नहीं पा रहा हूँ, लेकिन मुझे आबिद, क्योंकि वो हैंड फ्री लगाया हुआ है ना, अभी तो मुझे बता रहा है आबिद को बोल स्टैंड बाय हो गया। बाइक स्टार्ट है, मुझे टेंशन हो रही है, भाग ना जाए। पहले भी भाग गया था एक बंदा। टीम मैं हूं कौन जिसे आदमी समझ रही थी वो तो निहायत कम उम्र नौजवान निकला। देखने में यही कोई फर्स्ट या सेकंड ईयर का तालिबे इल्म होगा। उसके पास जो मोटरसाइकिल थी वो भी उस लड़के ने स्टार्ट रखी हुई थी। टीम मैं हूं कौन को इस बात का खदशा था कि अगर कोई मसला हुआ तो ये लड़का स्टार्ट मोटरसाइकिल की वजह से कहीं भाग ना जाए, इसीलिए हमने बहुत ही एहतियात से काम लेना था। इसको बेटा मार मोबाइल बुला, माइक ले गया सही भाई, माइक ले गया। एक मिनट, मारना नहीं। ये क्या बोल रहा था? इसको खड़ा कर, ऊपर मुँह कर, शक्ल तो दिखा। नाम क्या? नाम मेरा, मैं उबैद नाम है मेरा। उबैद करता क्या है? मैं सीधा बोल, फटाफट बोल, सीधा बोल। मैं पढ़ता हूँ। नहीं, मारना नहीं। फटाफट बोल, सीधा निकाल। कोई शनाख्त है इसकी? शनाख्त है कोई? नहीं, शनाख्ती कार्ड मेरा भी बना। बाइक किसकी है? चोरी की है? नहीं, बाइक थाने लेके चलो। मोबाइल बुला। भाई एक मिनट, मोबाइल बुलाने दो। रुक जाओ। मोबाइल बुलाओ। पुलिस मोबाइल कुछ दूर खड़ी हुई थी। हमने उस लड़के को पकड़ लिया। अब टीम मैं हूं कौन ने पुलिस मोबाइल को एक बार फिर कॉल की ताकि मोबाइल आए और इस लड़के को ले जाए और इसके खिलाफ इन खातून को तंग करने के हवाले से कानूनी कार्रवाई की जा सके, ताकि आइंदा ये लड़का पढ़ाई में दिल लगाए, ना कि किसी खातून को तंग करे। टीम मैं हूं कौन के अराकीन को उस लड़के को देखकर खासा अफसोस भी हो रहा था। ये निहायत ही छोटा सा लड़का था। इस उम्र में इसके पास किताबें होनी चाहिए थी और इस ही उम्र में ये बाकायदा एक खातून को तंग करके ब्लैकमेल भी कर रहा था। टीम मैं हूं कौन को खदशा था कि इसकी इस गलती की वजह से इसका मुस्तकबिल तारीक ना हो जाए। मोबाइल ना आई तो टीम मैं हूं कौन ने उसे अपनी गाड़ी में बिठाया और पुलिस मोबाइल की जानिब चल दी। ये काफी दिनों से ये केस आया था हमारे पास। ये जो है ना, ये फोन करके ना खवातीन को तंग करते हैं ये। अबे शर्म नहीं आती तेरे को? तेरे करने माँ बहने नहीं है, बदतमीज। अच्छा, इसका मसला ये है कि है भी स्टूडेंट और माशाल्लाह से इसकी जान मान देख रहे हैं आप, बहुत ही कमजोर सा है। अगर अभी तेरे वालिदैन को बुलाएं, तेरी क्या क्यों कर रहे थे? शर्म नहीं आती तेरे को? जानते हो तुम इसको तुम जानती हो? देखे
सना जानती हो? नहीं मैं इनको नहीं जानती। नहीं जानती? नहीं भाई नहीं जानती। नहीं अभी जानती है? कहाँ से मिली? अभी क्या करूँ तुम्हारे साथ? मुर्गा बनाओ तुम्हें? थाने ले चले इसको? माफ कर दो मुझे, छोड़ थाने लेके चलो तुम्हें? छोड़ दो मुझे, नहीं छोड़ क्यों? अभी चलोगे आज के बाद? नहीं सर बिठाएं इसको थाने में, नहीं, थाने में बिठाएं। नहीं आप इसको इसको नहीं मानना नहीं बदतमीज, चलो माफी मांगो इनसे, चले माफी मांगे इनसे। बाजी बाजी माफ कर दो। बाजी एक मिनट, क्या बाजी माफ कर दो मुझे। इसे कागजात वापिस करो, इसके मोबाइल वापिस करो सारे। चलो जाओ। और आज के बाद अगर गलती से भी जो फोन किया ना, और मोबाइल तुम्हारा दे दिया मैंने तुम्हारे को, ठीक है मोबाइल देखो। सर मुझे बताएं कि ऐसी केसेस रिपोर्ट होती है नहीं होती? केसेस रिपोर्ट होते हैं थानों में? नहीं होते मेरे पास। नहीं ऐसे तो कोई आते नहीं है बहरहाल। नहीं होते? नहीं ऐसे कोई केसेस नहीं आते, छेड़छाड़ी के। और ये अमूमन जो छेड़ते हैं लोग ही रोड पे इनकी पिटाई लगा के भगा देते हैं, थाने तक नौबत ही नहीं आती। ये तो तुम्हें जानता है यार सुना, आप लोगों को जानता है ये? तो सर मैं इनको नहीं जानती। अगर मैं मैंने अगर इनको जाना होता, अगर तुम पहचाना कहती हो होता तो थाने ले जाते हैं ये लोग। और बताओ नहीं। क्या करना है? मैंने इनको माफ़ किया, लेकिन आप इनसे ये पूछिए कि आने वाले कल में ये किसी को तंग नहीं करेंगे। फिर इसे लिखवा लेते ना। आइंदा तो नहीं करेगा। नहीं आइंदा अभी आप लोगों के सामने, सबके सामने माफी मांग रहा था। इन्होंने कहा भी कि भाई इसको जाने दें, मैं इसको, इन्होंने खुद माफ कर दिया अभी। माफ कर दिया, आइंदा नहीं करेगा। नंबर ले लिया हाँ। इसके पेरेंट्स से मिल लेते हैं। इसका नंबर तो हमने ले लिया, एड्रेस निकाल के इसका एड्रेस हमें पता चल गया कहाँ रहता है। ये करीब में रहता है, गुलशन का बच्चा है, वो पढ़ता भी गुलशन कॉलेज में, फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है शायद। तो इंशाल्लाह देखते हैं इसके वालिदैन से इसकी शिकायत करते हैं। थाना बिलाल कॉलोनी की मोबाइल में मौजूद पुलिस एहलकार और वहां पर मौजूद तमाम ही लोगों का कहना था कि ये लड़का निहायत छोटा है। अगर इसको थाने में बंद कर दिया गया तो ये बर्बाद हो जाएगा और करीन क़यास है कि इस गलती की वजह से इसका मुस्तकबिल तारीक हो जाए। हमने उन खातून, पुलिस एहलकार और अवाम के कहने पर उस लड़के के खिलाफ कार्रवाई नहीं की, लेकिन उससे उसका घर का पता पूछा और उसके वालिद से फोन पर बातचीत की। उनके वालिद को तमाम तर सूरत हाल से आगाह किया गया और उन्हें बिलाल कॉलोनी थाने बुलवाया गया ताकि वो अपने लड़के की सरजनिश कर सके और ये लड़का आइंदा ऐसी गलत हरकत का मुर्तकिब ना हो सके। इस लड़के की शक्ल ना दिखाना भी इस बात की गमाजी करता है कि टीम मैं हूं कौन इस लड़के को एक मौका दे रही है कि वो माशरे का एक बेहतर शहरी बन सके, ना कि वो इस तरह की हरकत मुस्तकबिल में भी जारी रख सके। उस लड़के के वालिद खासे शर्मिंदा और पशेमान थे। उन्होंने पुलिस और टीम मैं हूं कौन को यकीन दिलाया कि वो इस लड़के पर नजर रखेंगे और ये लड़का आइंदा ऐसी हरकत से इज्तनाब बरतेगा। ये लड़का हमारे अब हमारी बारी थी हमारे दूसरे केस को हल करने की। इस केस में एक शादीशुदा खातून को ऐसा ही एक मसला दरपेश था। उन खातून को भी मुख्तलिफ नंबर से मिस्ड कॉल्स, रॉन्ग कॉल्स और रॉन्ग मैसेजेस आते थे जो उन खातून के अपने शौहर से झगड़े का बाइस बनते थे। इन खातून ने टीम मैं हूं कौन से कई रोज कबल राब्ता किया था। हमारी उन खातून से क्या बातचीत हुई आप भी सुनिए। मेरे साथ मौजूद हैं एक खातून, आप हाउस वाइफ हैं और तकरीबन 10 से 15 दिन हुए इन्होंने हमसे कांटेक्ट किया और अपना मसला बयान किया कि ये जो हैं वो मैरिड खातून है और हाउस वाइफ है, 2 बच्चे हैं इनके और कुछ अरसे कबल इनको कुछ परेशानी इसी तरह की मिस कॉल्स आनी शुरू हुई। इनसे बात करते हैं। अच्छा, तो ये मिस कॉल का सिलसिला निगत आपका कब से रहा? मेरे पास 5-6 महीने से मुसलसल कॉल आ रही हैं और मुख्तलिफ नंबर से आती हैं। मैंने तो आपने जब पहले कॉल आई थी तो आपने इसकी कंप्लेन की थी? कोई कंप्लेन की, नंबर बंद हो गया? जी, नंबर भी बंद हो गया। फिर वो मुख्तलिफ नंबर से मेरे पास कॉल आती रही, यहाँ तक कि मैं अपने मोबाइल में भी ब्लॉक पे लगा के नंबर थक गई हूँ, लेकिन मुसलसल मेरे पास कॉल आती हैं। अच्छा, SMS वगैरह भी आते हैं? SMS आते हैं। किस तरह के SMS? आपने बात हुई है, आवाज़ सुनी आपने? हाँ, कभी वो बच्चे की आवाज़ मुझे लगती है कि बच्चा बोल रहा है, या फिर दोबारा नेक्स्ट टाइम दूसरे नंबर से आती है तो ऐसा लगता है कि कोई बड़ा आदमी बात कर रहा है। मैं बहुत परेशान हो गई इस वजह से। और तो आपने क्या, तो उस लड़के से जो भी आपने जिससे बात की तो उसका क्या कहना है, क्या कहता है? बस मुझसे दोस्ती कर लें आप। दोस्ती कर लें? जी। अच्छा,
तो ये बात आपने मैंने समझाया बेटा मैं शादीशुदा हूँ, मेरे बच्चे हैं और आपकी वजह से मेरा जो घर है वो डिस्टर्ब हो रहा है। मेरे हस्बैंड से मेरी लड़ाई हो गई और हस्बैंड तो मुझ पर ही वो कहते हैं कि तुम्हारे कोई जानने वाला है जो तुम्हें कॉल करता है। तो आपने कोई आवाज़ सुन के ये अंदाज़ा लगाया कि ये कोई आपका कोई रिलेटिव, कोई करीब का जानने वाला या कहीं आप? नहीं, मेरा तो कोई जानने वाला नहीं है। हाँ, ये ज़रूर हुआ है कि मैं अक्सर बैलेंस डलवाने जाती थी। अच्छा, आप खुद जाती थी? जी हाँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड तो एक इन्होंने बहुत अच्छी बात कही। मेरे हस्बैंड के पास इतना टाइम ही नहीं होता था, वो बस सौदा लेने जाती थी तो वहाँ से बैलेंस भी डलवा लिया करती थी। अक्सर ये इस तरह की कंप्लेंट्स और इस तरह की ईमेल्स हमें रिसीव होती हैं कि हम बैलेंस हमने लोड करवाया था, उसके बाद मिस कॉल्स आना शुरू हो गई। तो ये इस पर भी एक चेक एंड बैलेंस होना चाहिए कि आप मेरा सजेशन है कि कम से कम आप अगर बैलेंस लोड करवा रहे हैं तो किसी मेल को भेजें, फीमेल इसको अवॉइड करें, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि वो बैलेंस लोड करवा के आती हैं और वो फिर वो वहाँ से नंबर जो है मे भी हो सकता है कि वो हो या हो सकता है कोई मेरा अपना ही कोई जानने वाला हो, लेकिन अगर है तो सामने तो आए। कॉल करता है बस दोस्ती कर ले। मैंने काफ़ी मरतबा ट्राई किया कि आप आ जाएं मिलने के लिए, मैं आपसे मिलना चाहती हूँ ताकि मैं देख लूँ है कौन। मैंने आपका प्रोग्राम देखा है कि आप इस तरह के प्रोग्राम कर रहे हैं और एक चीटर का भी मैंने आपका प्रोग्राम देखा था, उसी वजह से मैंने आपसे कांटेक्ट किया कि क्योंकि मैं बहुत परेशान हूँ, मैं चाहती हूँ कि मेरा मसला हल हो जाए। तो थे वो मीडिया के चीटर थे, इस तरह के लोग तो बहुत मुश्किल होता है। अभी जो हमने एक बंदा पकड़ा था, वो पुलिस की मदद से हमने उसको पकड़ तो लिया था, लेकिन वो बच्चा निकला तो पुलिस ने हमने खुद उसको अवॉइड किया कि वो थाने ना जाए, लेकिन हमने उसको डांट डपट के और तंबीह करके उसको पुलिस से छुड़वा दिया। मतलब लेकिन आप मेरा ये मसला हल करवाएं क्योंकि मेरा तो घर खराब हो जाएगा इस तरह से। मेरे आए दिन रोजाना हस्बैंड की और मेरी लड़ाई होती है। इस तरह करते हैं कि ये जो हैं ये हमारी टीम्स के साथ रहेंगी और आप इस तरह करें, आप उनको कॉल करें, ठीक है? अच्छा। और आप उनको जगह बताएं, उसको बोलें आप रहमानिया मोड़ पे खड़ी हैं। अच्छा। मैं आपकी जगह खड़े होके आपसे मैं फ़ोन पे कोऑर्डिनेट रखता हूँ, आप एक फ़ोन उसको करें और एक फ़ोन पे मुझे बताती रहें कि वो कहाँ आ रहा है। मैं आपकी बात सुनता रहूँगा, मुझसे बात मत कीजिएगा, उससे बात कीजिएगा। मैं आपकी जगह खड़ा होता हूँ उबा पहन के, ठीक है? मैं पकड़ता हूँ उसको, आप उसको बुला लें कि मैं आप जो है आधे घंटे के अंदर रहमानिया मोड़ आ जाएंगी, आप उससे मिलना चाहती हैं, ठीक है? इन खातून ने भी टीम में हूं कौन के मशवरों पर अमल किया और हमने इन खातून के जरिए उस शख्स को एक बार फिर फोन करने का कहा ताकि उसको उनकी बताई हुई जगह पर बुलवाया जा सके और फिर उस शख्स को भी धरा जा सके। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? कैसी हो? ठीक हूँ, आप सुनाएं। अरे आप तो सिर्फ फोन पे इंतजार करवा रही हैं आप मुझे। नहीं, आज मैं बाहर निकली हुई हूँ इसलिए मैंने आपको बेल दी थी। असल में मिलना चाह रही मैं आपसे। जी। अच्छा, कहाँ पर हैं आप? मैं तो अभी फिलहाल घर पे हूँ, आप कहाँ पे हो? मैं यहाँ रहमानिया मोड़ की साइड आई हुई हूँ, आप आ रहे हैं क्या? बिल्कुल जाहिर सी बात है, आपसे मिलना चाहता था और जो है ना मेरा सपना है आपसे मिलूं। आपको देखा हुआ तो है मैंने, लेकिन आपके साथ मिलूं, बातें करूं और इंशाल्लाह ताला अपन डिनर भी करेंगे अभी। जी। अच्छा, आधे घंटे में आ सकते हैं आप? जी, आधे घंटे में आ सकते हैं? जी बिल्कुल आ सकता हूँ और तब आ सकता हूँ, कैसे नहीं आ सकता? आप ये बताएं आना कहाँ पे? रहमानिया मोड़ पे। रहमानिया मोड़ पे। एक बात बोलूं आपको? जी। आपकी आंखें बहुत खूबसूरत हैं, दिल चाहता है कि डूब जाऊं उसके अंदर। चले आऊंगी तो डूब जाना, लेकिन आपने क्या पहना हुआ है? ब्लैक शर्ट है और ब्राउन कलर की पैंट है। चले ठीक है। अच्छा, मैंने अबाया पहना हुआ होगा, ठीक है? अच्छा, तो मैं आपके लिए गिफ्ट भी लेता हुआ, ठीक है? और फूल भी होगा। आज तो दिल खोल के प्रपोज करूंगा मैं आपको। अल्लाह, आज तो ये उठेगा है। हाँ, आज जो है ये जो आशिक साहब हैं इंशाल्लाह हमारी गिरफ्त में होंगे और इनको हम जितनी भी इन्होंने ये एक हाउस वाइफ को या इस तरह की बहुत सारे, बात दफ़ा तो ये हमारे पास केस आते भी नहीं है और लोग मीडिया पे भी नहीं आते, लेकिन इस तरह की चीज़ों को आप इग्नोर नहीं कर सकते और इसको सीरियसली लेना चाहिए, क्योंकि एक मोहतात अंदाज़ी के मुताबिक बहुत सारी जो तलाक़ें जो हैं वो सिर्फ इन सेल फ़ोन की वजह से और इस मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हो चुकी हैं। और हम सबको चाहिए कि इसको स्ट्रिक्टली तौर पे और इसकी कंप्लेन ज़रूर लॉन्च करें, चाहे वो CPLC हो या नहीं, मैंने कंप्लेन की है CPLC में। मैं मैसेज भी ये दूंगा कि आपका केस है, इससे पहले भी हमने एक केस कवर किया, तो कंप्लेन ज़रूर करें, आप कंप्लेन ज़रूर करें और कोशिश करें कि जो आप ये किसी मेल के हाथों करवाएं
किसी मर्द के हाथों करवाएं। आप खुद ख़वातीन जो है इसको अवॉइड करें, क्योंकि हो सकता है कि वहाँ से भी आपका नंबर वो होता हो। लेकिन अभी आधे घंटे का जो हमें टाइम मिला है, इसमें हम अपनी टीम को तैयार करते हैं और रहमानिया मोड़ की तरफ चलते हैं। टीम मैं हूं कौन ने उन खातून को अपनी गाड़ी में बिठा लिया और टीम मैं हूं कौन का एक नुमाइंदा खातून का रूप धार कर सड़क पर खड़ा हो गया, ताकि जब वो शख्स आए तो उसको आराम से पकड़ा जा सके। हम इस वक्त मौजूद हैं रहमानिया मोड़ के पास, और जो हमारी हिना है जिन्होंने मुझे बताया था, जो मसाइल थे, वो जो हैं गाड़ी में बैठी हैं और मैं उनसे कोऑर्डिनेट कर रहा हूँ और वो मुझे गाइड करेंगी, क्योंकि मैं तो बात नहीं कर सकता रोड पे खड़े होकर इस तरह। तो मैं पकड़ूँगा वो, क्योंकि शायद लड़के ने देखा नहीं है, तो वो हिना जो है वो हमें तमाम उस लड़के से बात करेंगी और वो बताएंगी कि मैं यहाँ खड़ी हूँ, और फिर हम उसको पकड़ेंगे। हेलो, हाँ बताओ। हाँ है ना, उसको बोलें कि ये जो है ना, यहाँ बैक साइड पे थोड़ा सा दूर ना, ये वो है, यहाँ पे हमारे लोग भी खड़े हैं, तो इसको बोलें दूध की दुकान से आगे खड़ा हो जाए। दूध की दुकान के पास थोड़ा सा, जब आप दूध की दुकान पे बुला के इसको बोलें कि मैं थोड़ा सा आगे खड़ी हूँ इससे। हेलो, हाँ आवाज़ आ रही है आपको? चलो बैठो फिर। बैठो। बंद कर साले, ये लड़का मारे करो। अभी जितने खड़े हैं ना, ये चंदे की मार मारेंगे, पता है? तंग कर रहा था ना, बहुत तंग कर रहा है, मेरा जीना हराम कर दिया इसने। मेरे जानू पता नहीं क्या क्या, मैं शर्म नहीं आती? शर्म नहीं आती है? मेरा घर बर्बाद कर रहा, मेरे 2 बच्चे। शर्म कर, थोड़ी शर्म है? शर्म आया है कोई? है शर्म आया है? आवाज निकाल, आवाज निकाल। घर में अम्मा अब्बा है? हमारे अब्बा देखेंगे तो क्या होगा? आज मेरा घर बर्बाद हो जाता तो कौन देखता उसको? हाँ बताओ, अब नहीं कौन जिम्मेदार होता? नहीं करूँगा। इसकी शनाख्ती कार्ड वगैरह चेक करना है जरा। सुबह शाम मोबाइल मिला, कोई टाइम नहीं देखता है, ये फोन पे फोन करता है। घर में और कौन कौन है? शादीशुदा हो? शादीशुदा हो? हैं? ये लो, शादीशुदा भी है। शर्म नहीं आती? ये क्या तुम्हारी आप तो नहीं है? मोबाइल ब्लाउज को, ये लग रहा है मुझे पक्का। बनारसी काम करता हूँ मैं, बनारसी काम करता हूँ। बनारसी काम? हाँ, इनका नंबर कैसा है? खुद आ गया मेरे पास। खुद आया, उड़ता हुआ आ गया। कैसा है? मोबाइल इजी रोड से आया ना? हैं? किसने दिया था इजी रोड से? दोस्त ने दिया था। दोस्त ने दिया था? आपने लास्ट टाइम कब कराया था इजी रोड? मैंने अभी परसों डलवाया है, वैसे तो मैं डलवाती नहीं हर 2 दिन। हर 2 दिन से हाँ, ये 15, ये तो 1.5 महीने से मेरे पीछे। 1.5 महीने से पीछे जी। तो मैं शुरू में शर्म है या नहीं? शादीशुदा हो कि दूसरी शादीशुदा खवातीन को तुम तंग कर रहे हो? हैं? तुम्हें तो मेरा दिल जा रहा है, ये चप्पल देखिए मेरी, फोन के पीछे इससे कौन है? मारने के मैंने लिए ये कर भी रहा कहा कि बेटा मेरे बच्चे हैं, मैं शादीशुदा हूँ, मेरा घर है, लेकिन ये शख्स बाज नहीं आया। शर्मिंदगी है कोई? अरे क्या मसला क्या है इनका? क्या हो बेटा, इधर ऊपर को देखिए। हाँ, शादीशुदा खवातीन को फोन करके ये तंग करता है। अच्छा। तो अभी इसको हमने पकड़ा है, यहीं पे रहता है ये? नहीं, यहाँ तो रहता है, लेकिन इससे पहले तो कभी ऐसी हरकत नहीं की इन्होंने। नहीं की कभी ऐसी हरकत इसने। आप जानते हैं इसको? जी मैं जानता हूँ। बच्चा तो शरीफ है, शरीफ है जी। महल्ले का है, अगर कोई गलती हो गई तो माफ कर दीजिए, एक दफा तो चांस देते ही हैं। और बेटा आप भी जरा देखा करो, आपकी भी माँ बहनें हैं, अगर गलती कोताही हो गई तो सर से माफी मांग लो आप, है ना? और आइंदा तो तौबा करो कि आइंदा ऐसी हरकत। ये आपके जो ये मोहल्ले वाले ना, इनके कहने पे अभी आपको जाने दे रहे हैं, लेकिन आपका जो मैंने शनाख्ती कार्ड का नंबर और ये फोटोकॉपी ली है ना, नेक्स्ट टाइम अगर इनको दोबारा कॉल आई तो फिर ये है कि इंशाल्लाह आप थाने ही जाओगे। अभी तो अभी आपको जाने दे रहे हैं, एक्सक्यूज करें। और देखिए भाई, आइंदा हम लोग आपके कोई सपोर्ट नहीं करेंगे, कोई इस टाइप के केस के अंदर हम लोग जो है किसी की सपोर्ट नहीं करते। आपका इसके मोबाइल दे दिया आपने?
टीम मैं हूं कौन ने उस नौजवान को धर लिया। वहां पर जमा होने वाले अवाम ने अपने दिल की खूब भड़ास निकाली। उसके बाद इलाका मोअज़्ज़िज़ीन की मदाखलत पर और उसके शिनाख्ती कार्ड की फोटोकॉपी रखने पर हमने उसे पुलिस के हवाले नहीं किया। इलाके के बुजुर्गों ने इस बात की यकीन दहानी कराई कि ये नौजवान आइंदा ऐसी किसी हरकत का मुर्तकिब नहीं होगा। टीम मैं हूं कौन के लिए ये दोनों केसेस किसी चैलेंज से कम नहीं थे। टीम मैं हूं कौन अपने इस प्लेटफॉर्म से नौजवानों से अपील करती है कि वो खवातीन की इज्जत और एहतराम को मलहूज रखें। किसी का मोबाइल नंबर मिल जाने का कतई मकसद ये नहीं होना चाहिए कि आप उसकी मर्जी के बगैर उसे रॉन्ग कॉल, मिस्ड कॉल और रॉन्ग SMS करें। याद रखिए, यही वाकयात आपके घर की खवातीन के साथ भी पेश आ सकते हैं। जब आप किसी को रॉन्ग कॉल्स और रॉन्ग मैसेज करते हैं तो आपको कतई इस बात का अंदाजा नहीं होता कि ये मैसेजेस और ये रॉन्ग कॉल्स उसकी अज़दवाजी जिंदगी पे या उसके घर वालों के सामने उस खातून या उस लड़की के लिए किस किस्म के मसाइल खड़े कर सकते हैं। आपने आज का ये प्रोग्राम देखा, आपने देखा कि किस तरह टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल करके लोग जो हैं वो दूसरों की ज़िंदगियां ख़राब कर सकते हैं और हो रही होती हैं। हमारी थोड़ी सी कोशिश से अगर कोई राह रास्त पे आ जाए तो अच्छी बात है, क्योंकि इंसान के अपने ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस चीज़ का किस तरह का इस्तेमाल कर रहा है। और दोनों नौजवान थे और एक को दोनों को तंबीही करके छोड़ा है, क्योंकि अगर हम इनको पुलिस में दे देते तो उनकी कैरियर जो है वो ख़राब हो सकता था और इतनी सी उम्र में अगर जेल जाना पड़ जाए तो मैं नहीं समझता कि वो एक अच्छा इंसान बन सकता है। तो हमने एक अपने तौर पे कोशिश की और उनको राह रास्त पे लाने की कोशिश की। आज तक के लिए इतना ही। अगर आप कोई मुझे सजेशन को यारा से आगाह करना चाहते हैं तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, SMS कर सकते हैं और ट्विटर लिख सकते हैं। इसी के साथ ही मुझे और मेरी टीम को दीजिएगा इजाज़त। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी एक नए किरदार के साथ। जब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।